बढ़िया। कैसी रही तुम्हारी छुट्टियां, हॉलीडेज? हैं? बोरिंग? ऐसे कैसे? अभी तो तुम छोटे बच्चे हो, अभी नहीं, बच्चे तो नहीं हो लेकिन बड़े भी नहीं हो, तो अभी तो अच्छी जानी चाहिए थी ना, है ना? अभी तो बहुत कुछ होता है करने के लिए। जब बूढ़े हो जाओगे तब तो ऐसे रहेगा कि बोर हो गए हो। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? बोटनी तो पढ़ रहे थे। बोटनी में क्या पढ़ रहे थे? लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हमने क्या पढ़ लिया था? करेक्टरिस्टिक पढ़ लिए थे, है ना? आज क्या पढ़ना है? डाइवर्सिटी। आज हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे, नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, जितना हो पाएगा चैप्टर में उतनी बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? बायोडाइवर्सिटी की। किसकी बात करते हैं बेटा जी? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? हाँ, तो वो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप। a different type of living organism present in particular area known as biodiversity। इस तरह के विचित्र प्राणी देखने को मिलते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। जैसे यहाँ पे अपनी क्लास में तो एक जैसे ही प्राणी है, मतलब ह्यूमन ही है ना? ऐसे बात करें तो ह्यूमन ही है ना, तो डाइवर्सिटी नहीं है। अगर तुम जाओ पार्क में, पार्क में, हाँ, वो तुम किसी का नाम बंदर निकाल सकते हो, किसी को खरगोश बोल सकते हो, किसी को हाथी बोल सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई किसी को हाथी बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है ना वो हाथी हो जाएगा, है तो वो इंसान ही है ना। ठीक है, अगर तुम पार्क में जाओगे तो तुम्हें पार्क में गार्डन, गार्डन, गार्डन जो भी है, गार्डन में जाओगे तो क्लास के कंपेयर में तुम्हें डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। वहाँ पे तुम्हें प्लांट भी देखने को मिलेंगे, वो भी अलग अलग तरीके के। कुछ गुड़हल के फूल, कुछ गुलाब के फूल, कुछ चमेली के फूल, है ना? कुछ पेड़ देखने को मिलेंगे, कुछ घास देखने को मिलेगी। इंसेक्ट भी अलग अलग तरीके के देखने को मिलेंगे, चिड़िया भी देखने को मिलेगी, है ना? बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। मतलब डाइवर्सिटी क्या है वहाँ पे? ज्यादा है। अगर तुम जू में जाओगे, जू में क्या होगी? डाइवर्सिटी और ज्यादा देखने को मिलेगी। मिलेगी ना? तो जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे डाइवर्सिटी क्या होगी? बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद में क्या होगा? देखो, हम क्लास की बात करें एक जैसे हैं, पूरे कैंपस की बात करें थोड़े डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, लखनऊ की बात करें थोड़े और मिलेंगे। लखनऊ मतलब यूपी से तुम किसी दूसरे स्टेट की तरफ जाओगे तो क्या होंगे? वो वाली डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, दूसरे वाले आ जाएंगे, फिर कोई दूसरे में जाओगे और दूसरे टाइप के आ जाएंगे। ठीक है, ये एक लिमिट तक होगा, फिर वापस से वो ही चीजें क्या होने लग जाती हैं? रिपीट होने लग जाती है ना? तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा? अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? अर्नस्ट मेयर के अनुसार अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी कितनी है? 1.7 टू 1.8 मिलियन या बिलियन? एम या बी? एम। 1.7 टू 1.8 मिलियन कितनी है? 1.7 टू 1.8 मिलियन। अब मेरे को बताओ, इतने सारे लोगों का, इतनी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कैसे करोगे? टैक्सोनॉमी से करेंगे। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या होती है? क्या
होती है? ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया जाए, डाइवर्सिटी की कैसे स्टडी की जाए, तो हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमी। ठीक है, तो स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका क्या करेंगे? करेक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? करेक्टराइजेशन, मतलब इसमें कौन कौन से करेक्टर हैं, है ना? क्या करेंगे? करेक्टराइजेशन। अब करेक्टर पता लग गया ये करेक्टर है, फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ऐसा करेक्टर है तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, ये वाला करेक्टर है तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर, उसको क्या करेंगे? एक नाम दे देंगे। ठीक है, नाम देने के बाद में उसको क्या करेंगे? किस ग्रुप में रखना है उस ग्रुप में उसको अरेंज कर देंगे। फिर क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। तो चार चीजें होती है। सबसे पहले क्या किया जाता है? करेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, फिर क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है। आगे इतनी बात समझ में? तो इनको हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? डिफरेंट टाइप ऑफ different types of living organisms, different types of living organisms, living organisms present in particular area, present in particular area known as biodiversity, known as बायोडाइवर्सिटी। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी है कितनी अर्थ पे? बायोडाइवर्सिटी कितनी है? 1.7 टू 1.8 मिलियन। फिर क्या बोलेंगे? टू स्टडी दिस डाइवर्सिटी फॉलोइंग प्रोसीजर कैरिड आउट। क्या क्या काम में लेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे? करेक्टराइजेशन, करेक्टराइजेशन, फिर क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद में नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर के बाद में हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। ये सब हम काम में लेंगे। जहाँ पे स्पीड ज़्यादा लगे बता देना, मेरे को ही बता देना कि मैम फास्ट पढ़ा रहे हो, स्लो पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो स्पीड कम ज़्यादा कर लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ज़्यादा लगे तो भी बता देना, कम लगे तो भी बता देना। जहाँ नहीं समझ आए वही रोक दिया करो।
चलें आगे, हेडिंग लगाओ करेक्टराइजेशन। चलें बेटा, हेडिंग लगाओ करेक्टराइजेशन। क्या होता है करेक्टराइजेशन? हाँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म दिया गया हमें, नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है, ठीक है, नई स्पीसीज का डिस्कवर हुआ है, तो कैसे उसका करेक्टराइजेशन कैसे करोगे? एनालाइज करोगे उसके करेक्टर को कि उसमें कैसे करेक्टर है। अगर मैं प्लांट स्पीसीज की बात करूं तो उसमें रूट कैसी है, स्टेम किस टाइप का है, लीव्स किस टाइप की है, लीव का अरेंजमेंट कैसा है, फ्लावर उसमें है कि नहीं है, ठीक है, वो सब करेक्टर का हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और करेक्टर का एनालिसिस करना ही क्या होता है, करेक्टराइजेशन होता है। अगर कोई नई स्पीसीज मिली है उसका करेक्टर पहचानना क्या होता है, करेक्टराइजेशन होता है। करेक्टराइजेशन में मैं क्या लिखूंगी, एनालिसिस ऑफ करेक्टर्स, करेक्टर्स ऑफ लिविंग स्पीसीज। तो लिविंग स्पीसीज के करेक्टर का एनालिसिस करना ही क्या होता है, करेक्टराइजेशन। के बाद में दूसरा स्टेप क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन। मतलब आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनिज्म को किसके बेस पे, ये जो करेक्टर हमने एनालाइज किए हैं इसके बेस पे। इसमें क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टर, द बेसिस ऑफ देयर करेक्टर्स। करेक्टर के अकॉर्डिंग उनको पहचानना क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे थर्ड किसकी, नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर क्या होता है, नामकरण, वेरी गुड। नोमेनक्लेचर क्या होता है बेटा जी, जो भी आइडेंटिफाइड स्पीसीज है तो क्या करना, एक पर्टिकुलर नेम देना, एक साइंटिफिक नेम देना, वो क्या होता है, नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेन क्या होगा, नोमेनक्लेचर, गिव नेम टू आइडेंटिफाइड स्पीसीज, आइडेंटिफाइड स्पीसीज, जो स्पीसी आइडेंटिफाई हो गई है वो नाम देना क्या होता है, नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि वर्ल्ड वाइड एक ही नाम से उसको जाना जा सके। अगर लोकल नेम है तो अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग उसका नाम क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें देखिए, कुत्ता ही दिमाग में आता है मेरे, कोई कुत्ता बोलता है, कोई डॉगी बोलता है, कोई कुकर बोलता है ना, कोई गंडक बोलता है ना, तो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। क्या, स्वान, स्वान संस्कृत में बोलते हैं ना, कोई स्वान बोलता है, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अगर वर्ल्ड पे, वर्ल्ड लेवल, ये तो इंडिया की बात है, अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो और डिफरेंट टाइप के नाम देखने को मिलेंगे हमें कुत्ते के, ठीक है। तो अगर सारे साइंटिस्ट बैठे हैं और वो एक ही ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो उनको तो लगेगा ना अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो उसको एक ही नाम से, एक ऐसा नाम दे दिया गया तो सब जगह उसको उसी नाम से जाना जाएगा। जैसे घर में किसी का नाम पिंटू, है ना, रिंकू, चिंकू, है ना, होता है ना, और स्कूल में उनका नाम क्या होता है, अलग होता है, या फिर आधार कार्ड वाला नाम अलग होता है ना। अब घर पे जिस नाम से जानते हैं, कोचिंग में, कॉलेज में, स्कूल में उस नाम से नहीं जानते ना,
बस वही कहानी यहाँ पे है कि एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया जाए जिसकी वजह से क्या हो, वर्ल्ड वाइड एक पर्टिकुलर नाम आ जाए तो सबको मतलब दिक्कत ना आए, ठीक है, कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज करने के लिए, एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या दे दिया गया, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया कि पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से उसको जाना जाएगा। ठीक है, बेटा सो गई क्या पीछे? सहारा लेके मत बैठो, सहारा लेके बैठोगे तो नींद आएगी, है ना। चलें, नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी बताओ? अभी तो बताया मैंने। क्या? उसको एक ही नाम से जाना जाए, है ना, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट भी कर दो। और क्या बोल रहे हो? हिंदी में बेटा, हिंदी तो मैं ही, मेरे को भी आती है, बस इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है ना। मतलब क्या बोलोगे? अरे इस बात को क्या बोलोगे इंग्लिश में कि वर्ल्ड वाइड एक ही उससे स्टैंडर्ड नाम से जाना जाए? रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। क्या होगा इसमें, मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स है ना, ऑर्गेनिज्म नोन बाय स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नेम वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड उसको क्या दिया जाए, एक स्टैंडर्ड नेम मिल जाए, इसलिए क्या किया जाता है, नोमेनक्लेचर दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड नाम से जाना जाए। ठीक है, इसलिए उसको क्या किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब नोमेनक्लेचर में बहुत सारे नोमेनक्लेचर आए। सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर आया वो था पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, उसमें बहुत बड़ा सा नाम दे दिया जाता था, जीनस का, स्पीसीज का, वैरायटी का, साइंटिस्ट का, ठीक है, और जो भी बचता है, ठीक है, इतना बड़ा नाम हो जाता था। पोली मतलब बहुत सारे, नोमियल मतलब नाम, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम एक से ज्यादा लेटर से लिखा जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर। लेकिन वो नाम इतने ज्यादा डिफिकल्ट हो गए कि उनको याद करना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो आया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। कौन सा आया, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन, नोमियल मतलब नाम, किसी ऑर्गेनिज्म को कितने नाम से जाना जाएगा, तीन नाम से। पहला नाम जीनस का, दूसरा स्पीसीज एपिथेट का, तीसरा वैरायटी का। ठीक है, तीसरा किसका नाम था, वैरायटी का। ठीक है, तो ये भी फिर क्या हो गया, ये भी याद करने में मुश्किल, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया। तो फिर क्या आया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई का मतलब दो, नोमेन मतलब नाम, किसी ऑर्गेनिज्म को कितने नाम से जाना जाएगा, दो नाम से। उसका जो नाम है वो दो वर्ड का, वर्ड नहीं लेट, हाँ दो वर्ड का होगा। कितने वर्ड का होगा, दो वर्ड का। एक वर्ड किसका, उसके जीनस का, दूसरा वर्ड उसकी स्पीसीज एपिथेट का, किसका, स्पीसीज एपिथेट का, और एक नाम किसका, जीनस का। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये ठीक था, ये किन्होंने दिया, कैरोलस लिनियस ने। तो अब हम कौन सा नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि वो ही अपने सिलेबस में है, पोलिनोमियल ट्राइनोमियल कुछ भी अपने सिलेबस में नहीं है ना। तो हम बात करेंगे बेटा जी किसकी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हेडिंग लगाओ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किन्होंने दिया बताओ? पहले उनका नाम हुआ करता था कार्ल वोन लीनी। क्या हुआ करता था, कार्ल वोन लीनी। लेकिन इन्होंने क्या दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। तो सबसे पहले इन्होंने अपना नाम दो वर्ड का लिखा, कैरोलस लीनियस। पहले इन्होंने अपना नाम चेंज किया, वो कहते हैं ना दूसरे को सुधारने से पहले खुद में
सुधार कर लेना चाहिए, है ना। तो उन्होंने यही किया। मतलब मेरी बात क्यों मानी जाएगी, जब मेरा नाम ही ऐसा है कार्ल वोन लिनी, याद ही नहीं होता लोगों को, ठीक है। तो पहले मैं अपने में सुधार करूँ ना, फिर दुनिया सुधारने जाऊं, है ना। तो क्या नाम था, किन्होंने दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कार्ल वोन लिनी ने। बाद में इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, कैरोलस लीनियस। क्या रख लिया, कैरोलस लीनियस। तो किन्होंने दिया था, गिवन बाय कार्ल वोन लिनी, ठीक है। इनका ही किसका नाम है ये, कैरोलस लीनियस। स्पेलिंग देख लेना, समझ जाना किसकी बात कर रही हूँ मैं। कैरोलस लीनियस ने क्या दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इन्होंने क्या बताया, क्या क्या रूल दिए, कौन कौन से रूल है किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए, कौन कौन से है। पहला वर्ड जीनस का होना चाहिए, दूसरा वर्ड स्पीसीज एपिथेट का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, स्पीसीज एपिथेट का होना चाहिए, ठीक है। मतलब स्पीसीज तो कुछ भी हो सकती है, स्पीसीज एपिथेट मतलब जो पर्टिकुलर जेनेरा के साथ में, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो इंडिका क्या हो गई, स्पेसिफिक एपिथेट, क्योंकि वो किसके साथ आ रही है, मैंजीफेरा के साथ में आ रही है। ऐसे मैं बोल दूं कोई भी स्पीसीज, ऐसे मैं बोल दूं कि डोमेस्टिका, डोमेस्टिका एक स्पीसीज हो गई। अब मैं उसको मस्का डोमेस्टिका बोल दूं, तब वो क्या हो गया, स्पीसीज एपिथेट हो गया। जब स्पीसीज जीनस के साथ में आती है तब उसको एपिथेट बोल देते हैं, ठीक है। अदरवाइज उसको क्या बोलेंगे, स्पीसीज बोल, ठीक है। तो क्या बोला, पहला रूल क्या था, साइंटिफिक नेम रिटन, साइंटिफिक नेम कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड, कितने वर्ड से बना होता है, टू वर्ड से। पहला रूल, साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम। सबसे पहले तो ये बताओ डेराइव कौन सी लैंग्वेज से है, नेम डेराइव्ड फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज से डेराइव है, लेटिन। क्यों, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है जो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि साइंटिफिक नेम कौन सी लैंग्वेज से डेराइव है, लेटिन, ग्रीक, ठीक है। और भी दो तीन ऑप्शन दे देंगे, हैं, फ्रेंच, ठीक है। जो भी ऑप्शन आए हमें याद रखना है किससे है, लेटिन से, लेटिन भाषा से लिए गए हैं। कौन सी भाषा से, लेटिन भाषा से लिए गए हैं क्या, साइंटिफिक नेम कौन सी भाषा से डेराइव हुए हैं, लैटिन लैंग्वेज से। क्यों, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज क्या है, डेड लैंग्वेज है। ये क्या है, डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब जो बदलती नहीं है, ठीक है। दूसरा रूल क्या था, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। कितने वर्ड से, टू वर्ड से। फर्स्ट वर्ड किसका होगा, जीनस, फर्स्ट वर्ड किसका होगा बेटा जी, जीनस का। और सेकंड वर्ड हो जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट का। क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट। पहला वर्ड जीनस का, दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट का। हुआ है क्या, हमारी क्लास में सब हो जाता है।
इतना लिख लिए हो? क्या लिखे? साइंटिफिक नेम कौन सी लैंग्वेज से डेराइव है? लैटिन से। कितने वर्ड से बने हैं? 2 वर्ड से। पहला वर्ड जीनस का, दूसरा वर्ड स्पीसीज एपिथेट का। अब अगर हमें साइंटिफिक नेम को टाइप करना है तो हम कौन से लेटर में टाइप करेंगे? इटैलिक में। अगर टाइप कर रहे हो तो इटैलिक्स में। अगर लिख रहे हो हाथ से तो क्या करोगे? अलग अलग अंडरलाइन कर दोगे। जीनस को अलग अंडरलाइन करोगे, स्पीसीज एपिथेट को अलग अंडरलाइन करोगे। ठीक है। अगर तुम लिख रहे हो या फिर टाइप कर रहे हो तो जीनस का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर। जीनस का पहला लेटर कैपिटल और स्पीसीज का पहला लेटर क्या होगा? स्मॉल लेटर। ठीक है। अगर तुम कोई भी साइंटिफिक नाम लिखने जा रहे हो या फिर टाइप करने जा रहे हो तो जीनस का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल और स्पीसीज का स्मॉल होगा। ठीक है। और लिख रहे हो तो सेपरेटली अंडरलाइन कर दोगे और टाइप कर रहे हो तो इटैलिक लेटर में टाइप कर दोगे। ठीक है। फिर क्या करना होता है? क्या करना होता है? जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है उनका नाम लास्ट में एब्रीवेटिव फॉर्म में लिख देते हैं। मतलब पूरा नाम नहीं लिखेंगे, शॉर्ट नेम लिखेंगे और ब्रैकेट में उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है। आ गई बात समझ में? तो अगर साइंटिफिक नेम लिखना है तो क्या होगा? फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस क्या होगा? शुड बी कैपिटल, कैपिटल एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज एपिथेट, स्पीसीज एपिथेट शुड बी स्मॉल लेटर। होना चाहिए, इसलिए शुड बी लगाया है। थोड़ी बहुत तो आती है मेरे को भी ग्रामर। ठीक है। पहला जीनस का पहला लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल और स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, इफ साइंटिफिक नेम को क्या किया गया है? साइंटिफिक नेम आर टाइप्ड देन टाइप इन इटैलिक लेटर, इटैलिक्स। ठीक है। अगर हम लिखेंगे उनको, इफ साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम रिटन बाय हैंड देन अंडरलाइन, then underline both words separately, both genus and species, both genus and species separately। हाँ, अंडरलाइन सेपरेटली, अंडरलाइंड सेपरेटली। तो हम अलग अलग क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेम ऑफ साइंटिस्ट, नेम ऑफ साइंटिस्ट। पहले लिखा तो मैंने, हाँ, ये वाला हटाएंगे। नेम ऑफ साइंटिस्ट who gave name written after species name, written after species name in abbreviative form, in abbreviative form। ठीक है। समझ गए ना क्या कहना चाह रही हूँ मैं?
एक बार लिख लो। इसीलिए ये हो जाता है। हैं? चलें आगे। हाँ, चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखना है मेरे को, तो इसका जीनस क्या है? मेंजीफेरा, तो मेंजीफेरा लिखूंगी। ठीक है, पहला वर्ड क्या होगा? कैपिटल, अंडरलाइन कर दिया। मेंजीफेरा इंडिका, इंडिका क्या होगी इसकी स्पीसीज, इसको मैंने क्या कर दिया? अलग से अंडरलाइन कर दिया, और पहला वर्ड क्या लिख दिया? स्मॉल लिख दिया। मान लो इसको लिनियस ने डिस्कवर किया है, तो लिन। ठीक है, ऐसे क्या लिखा जाता है? साइंटिफिक नेम लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ राइस की, तो क्या होगा? ओराइजा, ओराइजा सटाइवा। बात करूँ किसकी? वीट की, तो क्या होगा बताओ? ट्राइटिकम एस्टिवम। ये दे रखा है एनसीईआरटी में, ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है, ऐसे हम क्या लिख देंगे? अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। अब साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो कहाँ कोई बुक होगी, बोटनी का नाम लिखने की अलग होगी, जूलॉजी का नाम लिखने की अलग होगी। ठीक है, तो बोटनी का नाम किस में लिखेंगे? ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और जूलॉजी का इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अगर फोर सब जगह ऑफ दिया हो तो ऐसे लड़ने मत लग जाना, नहीं हमारी एनसीईआरटी ने तो फोर दिया है, फोर ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। ऑफ वाला हो उसको भी सही करके आ जाना। ठीक है, तो अब मैं बात करूं किसकी? ICBN और ICZN। ICBN में हम किसका नाम लिखेंगे? प्लांट्स का। क्या फुल फॉर्म होगी? इंटरनेशनल कोड फॉर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल
zoological nomenclature। ठीक है, तो लिख दीजिए, छाप दीजिए इसको। ऐसे ऐसे तो ऐसे तो ऐसे कर, चलें। अब हम बात करते हैं टेक्सोनोमी की डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाक से। बताओ टेक्सोनोमी क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस that deals with study of arrangement of, बताओ तुम लोग बताओ। branch of science in which we discuss about arrangement of organism on the basis of their character। organism को उनके करेक्टर के बेस पे अरेंज करना क्या होता है? टेक्सोनोमी होता है। और टेक्सोनोमी क्या है? साइंस की ब्रांच है जिसमें हम अरेंजमेंट की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और अरेंजमेंट किसके बेस पे किया गया है? करेक्टर्स के बेस पे। तो टेक्सोनोमी क्या हो गया? ब्रांच ऑफ साइंस that deals with study of study of arrangement of organisms, arrangement of organisms on the basis of their character, basis of their characters। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? टेक्सोनोमी। अगर तुमसे पूछे कि अरेंजमेंट करना है तो कौन कौन से स्टेप काम में लेंगे? अभी मैंने बताया सबसे पहले कौन सा? कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेक्सोनोमी। अगर तुम सिस्टेमेटिक्स की बात करते हो, ठीक है, सिस्टेमेटिक्स की बात करते हो तो पहले जो अभी मैंने बताया वो वाला ऑर्डर यूज करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक ब्रांच तो टेक्सोनोमी है, दूसरी क्या है? सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स क्या होता है? तो सिस्टम से चले। हाँ, सिस्टम पर सिस्टम पिठारा छोरा जाट का है। हाँ, वो वाला सिस्टम की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। सिस्टेमेटिक्स क्या होता है?
क्या होता है इसमें बेटा? अरेंजमेंट ही होता है, ये टैक्सोनॉमी ही है, बस इसके साथ क्या जोड़ दो? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे तुम्हें अरेंज करने को बोला गया है, क्या क्या अरेंज करने को बोला गया है? तो घर खराब हो, कमरा खराब हो रखा है, ठीक है, एक बॉयज का रूम है एक गर्ल्स का रूम है, दोनों को अरेंज करने का बोल दिया कि तुम अपना रूम, बहन भाई रहते हैं ना घर में, एक भाई का रूम है एक बहन का रूम है, भाई को बोला हाँ एक ही होता है, हम सही कह रहे हो बेटा, दुखती रग पे हाथ रख दिया तुम। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग, एक ही होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जो जो अमीर लोग होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं, उनमें क्या होता है, अलग अलग, हम तो एक ही रूम में कूलर चला के उसी के आगे सो जाते हैं सारे, है ना, या फिर छत पे कूलर चलाएंगे सारे बिछा के सो जाएंगे वहीं पे। हाँ, इसी में मजा भी आता है ना। सेपरेट रूम हो तो क्या करें, फोन चलाने लग जाए, बस यही कर सकते हैं। और सारे एक साथ होते हैं तो क्या होता है, बातें होती है, कहानियां सुनाई जाती है, वो सही रहता है, ठीक है। तो हम थोड़े अमीरों की बात कर लेते हैं, अमीरों के चोचले, है ना। उसमें क्या है, एक भाई का रूम है एक बहन का रूम है, दोनों को क्या कर दिया, रूम को अरेंज करने को दे दिया, ठीक है। तो अरेंज करो, ठीक है। तो भाई ने जो रूम अरेंज किया है, उसने क्या किया, जो सामान था यहाँ पे रख दिया, कुछ यहाँ रख दिया, कपड़े अलमीरा में, उसे पता है कपड़े अलमीरा में रखने, उसने रख दिए कपड़े अलमीरा में समेट वमेट के, ठीक है। बुक्स टेबल पे रख दी, कर दिया उसने अपने हिसाब से, ठीक है। वो क्या था, टैक्सोनॉमी। अब लड़की ने जो रूम अरेंज किया वो क्या करेगी, अलमीरा में भी कपड़े रखेगी लेकिन सिस्टम से, कैसे, जो रोज पहनने हैं वो ऊपर रखने हैं, ठीक है, जो कभी कभी पहनने हैं उसको एकदम से पन्नी में कवर करके अंदर रखने हैं, ठीक है। ये जो इस फंक्शन पे पहनना है उसको अलग जगह रखना है ना, ऐसा होता है ना। और जो बुक्स अरेंज करनी है, जो हम रोज पढ़ते हैं उसको यहाँ पे रख देंगे, जो कभी कभार निकालते हैं उसको अलग जगह पे रख देंगे, जिसको कभी नहीं पढ़ना उसको बॉक्स में पैक करके रख देंगे। तो ये क्या आया, डिफरेंस आया। ये होता है बेटा डिफरेंस लड़कियों और लड़कों में, चाहे तुम मानो दिल पे ले लेना भले ही, है ना। ये होता है, लड़कियां थोड़ा सिस्टम से रहती है, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से रहती है, लड़के थोड़े बिखरे बिखरे रहते हैं। हाँ, कुछ होते हैं एक्सेप्शन, उनकी बात नहीं कर रही मैं, है ना। एक्सेप्शन हर जगह पाए जाते हैं। कौन कौन रखती है? हाँ, सही बोल रहे हो, सही पकड़े हो, है ना। तो हाँ, तो समझ गए ना डिफरेंस, मतलब अरेंज कर दिया ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, जो भी करेक्टर थे उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो गए, टेक्सोनोमी। लेकिन पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन आएगा, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना क्या होता है, सिस्टम, सिस्टेमेटिक्स होता है। सिस्टेमेटिक्स साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें अरेंजमेंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किसके बेस पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस पे क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, वो क्या होता है, सिस्टेमेटिक्स। तो क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टेमेटिक्स। या फिर मैं बोलूं सिस्टेमेटिक्स इक्वल टू, मेटिक्स इक्वल टू टेक्सोनोमी प्लस, टेक्सोनोमी प्लस इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सिस्टेमेटिक इक्वल टू टेक्सोनोमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बस यही डिफरेंस होता है टेक्सोनोमी और इसमें।
चले आगे। टेक्सोन, टेक्सोन क्या होता है? टेक्सोन, यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी क्या होता है? यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी क्या होता है? टेक्सोन। ठीक है, चले आगे। अरे लिख लिया सबने? ओके। टेक्सोन, व्हाट इज टेक्सोन? टेक्सोन क्या होगा? यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी की यूनिट को हम क्या बोल देंगे? टेक्सोन, यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी। देखो, तीन टर्म है, एक है कैटेगरी, एक है टेक्सोन, एक है रैंक। एनसीईआरटी ने तीनों को क्या माना है? एक ही माना है। ठीक है, किसको किसको? टेक्सोन को, कैटेगरी को, ठीक है, और रैंक। इन तीनों को क्या माना गया है? एक ही माना गया है। इनको सिमिलर माना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे मैं बोलूँ जानवर, क्या बोला मैंने? जानवर। जानवर क्या हो गया? एक कैटेगरी हो गया। अब उस जानवर में मैंने बोला इंसान, इंसान क्या हो गया? टेक्सोन हो गया। अरे इंसान जानवर ही तो है, बस वो अलग बात। एनिमल किंगडम में तो आते हैं मेमल्स में। तो मैंने बोला जानवर तो क्या हो गया? कैटेगरी। मैंने बोला ह्यूमन तो वो क्या हो गया? टेक्सोन। ठीक है, अब मैंने बोला ह्यूमन तो क्या, ह्यूमन को मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ? कैटेगरी। और ह्यूमन में भी मैंने बोला मुस्कान, मुस्कान क्या हो गया? टेक्सोन। मतलब ब्रॉड लेवल पे अगर हम बात करें तो उसको हम बोलेंगे कैटेगरी, और एक नैरो रेंज की बात करें तो उसको हम बोलेंगे क्या? टेक्सोन। तो ये चेंज होता रहता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, क्या चुगली किए हो। ठीक है, ये क्या होता है? टेक्सोन। जैसे मैं बात करूं एनिमल है, तो एनिमल क्या हो गया? कैटेगरी। एनिमल में डॉग, डॉग क्या हो गया? टेक्सोन। डॉग का एक पर्टिकुलर नाम बोलो कोई भी। शेरू, हाँ शेरू क्या हो गया? टेक्सोन, है ना। तो मतलब ब्रॉड लेवल पे हम किसको डिफाइन करेंगे? कैटेगरी को। तो कैटेगरी कहाँ होती है? ब्रॉड लेवल। इसको हम कहाँ डिफाइन करते हैं? ब्रॉड लेवल पे। कैटेगरी या रैंक को हम कहाँ डिफाइन करेंगे? ब्रॉड लेवल पे। और टेक्सोन को हम कहाँ बोलेंगे? नैरो लेवल पे बात करेंगे, अगर हमें नैरो लेवल पे बात करनी होगी तो। जैसे किंगडम है, किंगडम क्या है? कैटेगरी है। किंगडम में कौन सा वो आ रखे, क्या आएगा? डिवीजन। डिवीजन क्या हो जाएगा? टेक्सोन हो जाएगा, है ना। तो मतलब जो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा ब्रॉड लेवल पे, वो क्या हो गया? कैटेगरी। और उसकी जो सब यूनिट है वो क्या हो गया? टेक्सोन। समझ गए बात को? और ये क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। कैटेगरी टेक्सोन बन सकता है ना, और टेक्सोन कैटेगरी बन सकता है ना, होता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने इनको क्या बोला है? सेम बोला है। तो मैं एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे, लिख देती हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने बोला प्लांट, तो प्लांट क्या हो गया? एक कैटेगरी हो गया। ठीक है, और प्लांट में भी मैंने क्या बोला? मैंगो, मैंगो क्या हो गया यहाँ पे? टेक्सोन हो गया। मैंगो क्या हो गया? टेक्सोन। ठीक है, मैंगो में भी वैरायटी की बात कर लूँ मैं, लंगड़ा आम। ठीक है, तो मैंगो क्या बन जाएगा? कैटेगरी, और लंगड़ा आम क्या बन जाएगा? टेक्सोन बन जाएगा। समझ आ गया डिफरेंस क्या होता है? चलें आगे। अब हम बात करेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की। क्या होता है टेक्सोनोमिक हायरार्की? क्या? कैटेगरी को एक साथ हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या है? हायरार्की है। ठीक है, और हर एक कैटेगरी किसको रिप्रेजेंट करती है? एक रैंक को या फिर एक टेक्सोन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो टेक्सोनोमिकल हाय, चलो आगे। तो टेक्सोनोमिकल हायरार्की हेडिंग लगाओ।
टेक्सोनोमिकल हायरार्की, टेक्सोनोमिकल हायरार्की की मैं बात करूं तो ये क्या होता है, अरेंजमेंट होता है किसका, कैटेगरीज का, किसके बेस पे, ये क्या होता है, कैटेगरीज का अरेंजमेंट होता है किसके बेस पे, ग्रुप नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर, ठीक है, कॉमन करेक्टर किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, उसके बेस पे कैटेगरीज का जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, टेक्सोनोमिक हायरार्की। क्या होता है टेक्सोनोमिक हायरार्की, अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर, कॉमन करेक्टर के नंबर के बेस पे क्या करना, कैटेगरीज को अरेंज करना, क्या होता है टेक्सोनोमिकल हायरार्की। तो सबसे पहले क्या आता है बताओ, किंगडम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, किंगडम। अगर प्लांट है तो क्या लिखेंगे, डिवीजन, और अगर एनिमल है तो फाइलम। फाइलम वर्ड किसके लिए यूज करेंगे हम, एनिमल के लिए, ठीक है, और प्लांट है तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, इसके बाद में जीनस, और इसके बाद में स्पीसीज, के बाद में हम क्या लिखेंगे, स्पीसीज। अगर अब बताओ इनमें से सबसे ज्यादा कॉमन करेक्टर किस में होते हैं, स्पीसीज में। स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉमन करेक्टर क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, और किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे तो कॉमन करेक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, स्पीसीज से किधर की तरफ जा रहे हैं हम, किंगडम की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कॉमन करेक्टर क्या होंगे बेटा जी, अरे क्या होंगे, कम होंगे कि ज्यादा, डिक्रीज होंगे, क्या होंगे, डिक्रीज, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि कहाँ जा रहे हैं, किंगडम से स्पीसीज की तरफ आ रहे हैं, तो कॉमन करेक्टर क्या होंगे, कॉमन करेक्ट, अब लिखा नहीं जाएगा, कॉमन करेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, बढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा कॉमन करेक्टर किस में होते हैं, स्पीसीज में क्या होते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन करेक्टर होते हैं, इतना छाप लो। लिख लिया सबने, क्या हो गया, मैं ये एरो, एरो का मतलब इंक्रीज होना बोल रहे हो आप, है ना, और इस एरो का, इसका मतलब एरो का मतलब इंक्रीज होना नहीं है यहाँ पे, ऑन मूविंग स्पीसीज टू किंगडम, ये है इसका मतलब। अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो कॉमन करेक्टर कम हो रहे हैं, तो इतना लिखने से बचने के लिए मैंने एरो लगा दिया। तुम एरो काट सकते हो और ऐसा लिख सकते हो, यहाँ लिख दो, तुम बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, ऑन मूविंग स्पीसीज टू किंगडम, ऑन मूविंग टू किंगडम।
कॉमन करेक्टर डिक्रीज, और इसमें किंगडम टू स्पीसीज, ठीक है, फर्ज है ये। क्या दिक्कत है, कोई डाउट, समस्या, परेशानी? सहारा लेके मत बैठो बेटा, सहारे साथ छोड़ दिया करते हैं। मैं सही बोलती हूँ बेटा। सूर्या भैया, लिख लिया सबने? अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा जी किसकी, स्पीसीज की। स्पीसीज क्या होती है? सबसे पहले ये बताओ, स्पीसीज टर्म किन्होंने दी? किन्होंने दी थी? जॉन रे ने। किन्होंने दी थी? जॉन रे ने। स्पीसीज टर्म किन्होंने दी थी? जॉन रे। टर्म गिवन बाय, टर्म गिवन बाय जॉन रे। किन्होंने दी थी? जॉन रे ने दी थी क्या? स्पीसीज टर्म, ठीक है। फिर क्या था? क्या था? स्पीसीज होता क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स का ग्रुप या फिर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप दैट हैव कॉमन करेक्टर। इंडिविजुअल का ऐसा ग्रुप जिसमें कॉमन करेक्टर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं गाय की, गाय की स्पीसीज की, काऊ की स्पीसीज की, उनमें क्या होते हैं? कॉमन करेक्टर क्या होते हैं बताओ? चार पैर होते हैं, टेट्रापोडा, दो सींग होते हैं, वो तो भैंस में भी होते हैं, चार पैर होते हैं, दो सींग होते हैं, दो कान उनमें भी होते हैं। नहीं, मैं करेक्टर पूंछ होती है, वो भी भैंस में होती है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये गाय है ये भैंस है? भैंस भूरी भी होती है भूरी, मैंने देखी है भूरी भैंस, भूरी भी होती है, काली भी होती है। और गाय कैसी होती है? वाइट। मतलब कुछ तो होता होगा ऐसा जो डिफ्रेंशिएट कर सकता है दोनों को। क्या होता है? हैं? उनमें मतलब कलर का डिफरेंस होता है, ठीक है। दूसरा क्या डिफरेंस होता है? भैंस के बाल होते हैं, मेमोरी ग्लैंड तो दोनों दोनों मेमल्स हैं बेटा। गाय के फर होते हैं, और नहीं, ऐसा नहीं होता, दोनों के हेयर ही होते हैं। मेमल्स की बॉडी पे हेयर्स पाए जाते हैं, तो दोनों में हेयर्स है बस। हाँ, प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ मिल्क तो बाद की बात है, लेकिन हम देख के बता सकते हैं ना कि ये गाय है ये भैंस है, कलर की वजह से बता सकते हैं या फिर उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं। गाय की और भैंस की बॉडी स्ट्रक्चर क्या होती है? अलग अलग होती है ना। तो उसके बेस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे बंदर और एप को भी तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, वैसे ही मतलब हल्का सा डिफरेंस होता है लेकिन होता है। कहाँ चल दिए तुम? हाँ, क्या बोल रही थी मैं? बंदर और एप में भी क्या हो सकता है? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किसके बेस पे किया? कुछ करेक्टर के बेस पे डिफरेंशिएट किया ना। तो ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो कॉमन करेक्टर शेयर करते हैं, एक जैसे करेक्टर शेयर करते हैं, उस ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? स्पीसीज बोल देंगे। क्या बोल देंगे? स्पीसीज। फिर एक साइंटिस्ट थे, कौन से? मेयर। कौन से थे? मेयर थे। उन्होंने क्या बोला था? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था। मेयर ही थे ना संदीप? मेयर ही थे ना? अर्नस्ट मेयर थे जिन्होंने क्या बोला था? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था। क्या मतलब है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज का? एक स्पीसीज के इंडिविजुअल
रिप्रोडक्टिवली दूसरी स्पीसीज के इंडिविजुअल से क्या होते हैं, आइसोलेट होते हैं। मतलब एक स्पीसीज के इंडिविजुअल आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो दूसरी स्पीसीज के इंडिविजुअल के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। रिप्रोडक्टिवली वो क्या है, अलग है, आइसोलेटेड है। ऐसा किन्होंने बताया, अर्नस्ट मेयर ने बताया। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक ही स्पीसीज के लोग आपस में कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज में रिप्रोडक्शन नहीं होता, उस दिन भी बताया था मैंने। अगर ऐसा जबरदस्ती किया तो क्या पैदा होंगे, खच्चर, है ना, जो क्या होंगे, स्टेराइल होंगे। क्या होंगे, स्टेराइल। ठीक है, जॉन रे ने क्या दिया था, स्पीसीज टर्म दिया था। स्पीसीज की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ individuals that have common characters, जिसमें कॉमन करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, फिर उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज बोलेंगे। अब मैं बात करूं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज की। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में किन्होंने बताया, अर्नस्ट मेयर। क्या कहता है, two species are two species are reproductively isolated from each other। एक दूसरे से क्या होती है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती है, क्या, दो स्पीसीज। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन interbreed that can interbreed known as species। known as species। ठीक है, इंडिविजुअल का ऐसा ग्रुप जो क्या कर सकता है, इंटरब्रीड कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। कौन है स्पीसीज के बाद में, कौन होगा, जीनस। जीनस क्या होगा, ग्रुप ऑफ स्पीसीज दैट हैव सिमिलर करेक्टर, लेकिन स्पीसीज के कंपेयर में सिमिलर करेक्टर क्या होंगे, उसमें कम होंगे, वो क्या होंगे, होगा जीनस होगा। क्या होगा, जीनस। तो लिखे आगे, ये लिख लिया सबने, अरे लिख लिए हो, बोलते काहे नहीं हो। जीनस क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप क्या होता है, जीनस होता है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज
ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को हम क्या बोल देंगे बेटा जी? जीनस बोल देंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, एक तरफ हम एनिमल के जीनस की बात कर लेते हैं, एक तरफ हम किसकी बात कर लेते हैं? प्लांट के जीनस की बात कर लेते हैं। ठीक है, एनिमल का जीनस दे रखा है तुम्हारे पैंथेरा। क्या दे रखा है? पैंथेरा। ठीक है, पैंथेरा क्या है? एक जीनस है। पैंथेरा क्या है? एक जीनस। ठीक है, इस जीनस में कौन कौन सी स्पीसीज आती है? कौन कौन सी आती है? 3 स्पीसीज आती है। किस किस की? एक तो लायन आता है, एक टाइगर आता है और एक लेपर्ड। लायन आता है, टाइगर आता है और लेपर्ड। इनके करेक्टर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं ना। लायन, टाइगर, लेपर्ड के करेक्टर क्या होते हैं? एक जैसे से होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या रख दिया? एक जीनस में। ये एक अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है। ग्रुप ऑफ स्पीसीज दैट, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, या फिर मैं बोलूँ ग्रुप ऑफ स्पीसीज दैट शेयर कॉमन करेक्टर, तो हम क्या बोलेंगे? पैंथेरा। क्या कॉमन करेक्टर है इनमें? ओमनिवोर्स होते हैं और कैनाइन, कार्निवोरा होते हैं, कैनाइन टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, तीनों क्या होते हैं? कैट फैमिली से बिलोंग, तो फैमिली तो बाद में आए। करेक्टर्स क्या सेम हैं? तीनों तीनों का हैबिटेट एक जैसा सा है। ठीक है, हैबिटेट क्या है? एक जैसा सा है। और एनवायरनमेंट के साथ बिहेवियर भी क्या है? एक जैसा। फूड हैबिट भी क्या है इनकी? एक जैसी है ना। इसलिए ये क्या है? एक ही जीनस में आते हैं। अगर मैं लायन के साइंटिफिक नेम की बात करूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पैंथेरा लियो। क्या हो जाएगा? पैंथेरा लियो। टाइगर का क्या हो जाएगा? पैंथेरा टिग्रिस। क्या हो जाएगा? पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पैंथेरा पार्डस। क्या हो गया? पैंथेरा पार्डस। देखो 3 अलग अलग स्पीसीज, पार्डस, टिग्रिस और लियो, तीनों कौन से जीनस से बिलोंग करती है? पैंथेरा से। कौन से? पैंथेरा से। इधर मैं प्लांट की बात करूं तो जीनस कौन सा है? सोलेनम। कौन सा जीनस है? सोलेनम। सोलेनम, सोलेनम जीनस है। सोलेनम जीनस में कौन कौन आएगा? आलू आएगा, बैंगन आएगा और मकोई आएगा। कौन आएगा? मकोई। पोटैटो आ गया, ब्रिंजल आ गया और मकोई आ गया। मकोई तुम्हारे इधर ही होती है, छोटे छोटे बैंगन जैसी होती है, छोटी होती है लेकिन, है ना। तो पोटैटो की स्पीसीज कौन सी है बताओ? सोलेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोलेनम ट्यूब्रोसम। क्या हो जाएगा? ट्यूब्रोसम। सोलेनम ट्यूब्रोसम। ब्रिंजल की मिलोन जीना। सोलेनम मिलोन जीना। मिलोन जीना, सोलेनम मिलोन जीना। और मकोई सोलेनम नाइग्रम। क्या हो जाएगा? सोलेनम नाइग्रम। नाइग्रम नहीं, नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मिलोनजिना, सोलेनम ट्यूब्रोसम। तो ट्यूब्रोसम, मिलोनजिना, नाइग्रम ये सारे एक ही जीनस में आ जाएंगे। किसमें? सोलेनम में। क्योंकि इनमें क्या है? सिमिलरिटीज है। क्या सिमिलरिटी है? इनकी लीव्स का पैटर्न क्या है? सेम है। ठीक है, इनमें रूट क्या है? सेम है। एस्टिवेशन क्या है? सेम है। ठीक है, इस वजह से ये क्या होते हैं? एक ही जीनस में आते हैं। इतनी बात क्लियर की नोट क्लियर? वेरी गुड। कौन सा वाला क्लियर की बात कर रहे हो? ये वाला क्लियर या फिर ये वाला क्लियर? ये वाला क्लियर हुआ है? इतना भोंकने के बाद भी, गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं फिर भी। बेटा ये वाला मत करो, ये वाला क्लियर करना। चल तो रही है, पानी की बूंद के गिर। सही है, ये सही। चलें आगे? नहीं चलना?
बैठे रहो, मैं चल लूँगी। जीनस के बाद में कौन आएगा? फैमिली। क्या आएगा? फैमिली। जीनस के बाद में फैमिली। 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 फैमिली क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। लेकिन फैमिली को किसके बेस पे डिस्क्राइब किया जाता है? बताओ, फैमिली को किसके बेस पे डिस्क्राइब किया जाता है? तुमने पढ़ा होगा सोलेनेसी फैमिली, टीलियसी फैमिली, और कौन सी? फेबेसी फैमिली, और क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली। उसमें क्या पढ़ते हो? पहले कौन से करेक्टर पढ़ते हो? वेजिटेटिव करेक्टर, फिर रिप्रोडक्टिव करेक्टर, या फिर फ्लोरल करेक्टर। तो फैमिली को हम कौन से करेक्टर पे डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, या फिर मैं बोलूँ फ्लावरिंग करेक्टर के बेस पे फैमिली को क्या किया जाता है? डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से करेक्टर की बात करेंगे? वेजिटेटिव करेक्टर और रिप्रोडक्टिव करेक्टर। ठीक है, तो फैमिली क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, एक जैसे जेनेरा का ग्रुप, या जेनेरा बोल दो जीनस बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। फैमिली को किसके बेस पे डिस्क्राइब किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव, वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव करेक्टर, एज वेल एज। और प्लांट में रिप्रोडक्टिव करेक्टर की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? फूल की, फ्लावर की। ठीक है, दोनों करेक्टर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है फैमिली का डिस्क्रिप्शन बताने के लिए, वेजिटेटिव को भी और रिप्रोडक्टिव को भी। ठीक है, अब एक तरफ हम बात करेंगे किसकी? वही एनिमल की, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे किसकी? प्लांट की। इधर मैंने एनिमल लिख दिया, इधर मैं लिख दूं क्या? प्लांट। एनिमल की फैमिली कौन सी दे रखी है? फैलिडी। कौन सी फैमिली है? फैलिडी। एक फैमिली है जिसका नाम है फैलिडी। फैलिडी क्या है? फैमिली। इसमें कौन कौन से जीनस आएंगे? एक तो आ जाएगा अपना पैंथेरा, दूसरा फैलिस। एक तो आ जाएगा पैंथेरा, दूसरा आ जाएगा फैलिस। ठीक है, पैंथेरा में कौन कौन आता है? लियो, टिग्रिस और पार्डस। लियो, टिग्रिस और पार्डस। ठीक है, फैलिस में कौन आएगा? है, इसमें कौन आएगा? कैट। डॉग नहीं आएगा, इसमें कौन आएगा? कैट ही आएगा। डॉग किस में आएगा? कैनेडी में। किसमें आएगा? कैनेडी। तो ये फैलिडी किसकी फैमिली है? पैंथेरा की और फैलिस की। डॉग की फैमिली कौन सी हो जाएगी? कैनेडी। डॉग कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा? कैनेडी। और जीनस कौन सा हो जाएगा उसका? कैनिस। ठीक है, तो बात करूँ प्लांट की। प्लांट की फैमिली कौन सी दे रखी है? सोलेनेसी। कौन सी फैमिली दे रखी है? सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन से जीनस आएंगे? सोलेनम, दतूरा, पिटूनिया। कौन कौन आएगा? सोलेनम आ जाएगा एक तो अपना, दूसरा कौन सा आएगा? दतूरा। ठीक है, और कौन आ जाएगा? पिटूनिया। पिटूनिया एग्जाम्पल पढ़ते थे ना, पिटूनिया। सोलेनम में कौन कौन आएगा बताओ? ट्यूब्रोसम, ट्यूब्रोसम, बिलोंजिना और नाइग्रम। कौन कौन आएगा? ट्यूब्रोसम, बिलोंजिना, बिलोंजिना, और कौन आ गया? नाइग्रम। ठीक है, ये स्पीसीज स्पीसीज मिलके जीनस, और जीनस मिलके फैमिली। वैसे ही स्पीसीज मिलके जीनस, जीनस मिलके फैमिली बना दिए।
क्वेश्चन आ रही हूँ। SL divide every 1 minute. At this rate of division, it can fill 100 milliliter of beaker in 1 hour. 100 मिलीलीटर का बीकर फिल हो रहा है 1 घंटे में। हाउ मच टाइम इट फिल 50 ml बीकर, तो कितना लगेगा? 59 मिनट। बताती हूँ ना कैसे लगेगा। जैसे ये था मेरे पास, ये पहले कितना हुआ होगा? आधा हुआ होगा। ठीक है, फिर कितना हुआ होगा? पूरा हुआ होगा। ठीक है, इस पूरे भरने में इसको कितने मिनट लग रहे हैं? 60 मिनट लग रहे हैं। मान लो यहाँ पे 50 बैक्टीरिया थे, अब कितने हो गए? 100 हो गए। हर एक बैक्टीरिया 1-1 मिनट में डिवाइड करेगा ना, तो ये क्या हो गया? पूरा भर गया। तो सब बैक्टीरिया को डिवाइड होने में कितना मिनट लगा? 1 मिनट। तो 1 मिनट कम कर दो, क्या हो जाएगा? 59 मिनट। अगर ऐसे पूछे, आगे पीछे वाला पूछे और जितने टाइम में, मान लो ये 2 मिनट में डिवाइड हो रहा होता, तो ये कितना हो जाता? 58। 4 मिनट में डिवाइड होता तो 54 हो जाता है ना। तो अगर पीछे वाला पूछे तो तुम कम करते जाओ जितने टाइम में डिवाइड हो रहा है वो, और आगे पूछे, ठीक है, तो ऐड करते जाओ जितने टाइम में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलें आगे। फैमिली के बाद में हम बात करेंगे किसकी? ऑर्डर की। टाइम अभी हुआ नहीं है, 2 मिनट बाकी है। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। रिलेटेड फैमिली का ग्रुप क्या होता है? ऑर्डर होता है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, रिलेटेड फैमिलीज का ग्रुप क्या होता है? ऑर्डर होता है। तो एनिमल के ऑर्डर की बात करेंगे हम, और किसके ऑर्डर की बात करेंगे? प्लांट के। तो एक तरफ लिख दो एनिमल और दूसरी तरफ लिख दो क्या? प्लांट। एनिमल का ऑर्डर कौन सा दे रखा है? कार्निवोरा। कौन सा ऑर्डर दे रखा है? कार्निवोरा। तो इधर मैं लिखूंगी ऑर्डर कौन सा? कार्निवोरा। कौन सा? कार्निवोरा। कार्निवोरा में कौन कौन सी फैमिली आएंगी? फेलिडी और कैनिडी। कौन कौन सी? फेलिडी भी आएगी और कैनिडी भी आएगी। ठीक है, कैनिडी किसकी फैमिली? कुत्ते की, और ये बिल्ली की। इसमें कौन कौन से जीनस आएंगे? पैंथेरा और फेलिस, दो जीनस दे रखे हैं। ठीक है, इसमें 3 स्पीसीज आएंगी, तुम लिख दोगे। कौन कौन सी? लियो, टिग्रिस और पार्डस। कौन कौन सी? लियो, टिग्रिस और पार्डस। इसमें कौन आएगा? कैनिस। कौन आ जाएगा? कैनिस। प्लांट की मैं बात करूं तो प्लांट का ऑर्डर कौन सा है? पोलीमोनियल्स। कौन सा है? पोलीमोनियल्स। कौन सा ऑर्डर है? पोलीमोनियल्स। पोलीमोनियल्स में कितनी फैमिली आएंगी? तो कौन कौन सी? एक तो सोलेनेसी, सोलेनेसी, और दूसरा कौन? वोल्वुलेसी। कौन? वोल्वुलेसी और सोलेनेसी। कौन कौन सी? सोलेनेसी और कौन? वोल्वुलेसी। कौन सी? कौन? वोल्वुलेसी। कौन? वोल्वुलेसी। ठीक है, अब पता है तुम्हें सोलेनेसी में कौन कौन आएगा? सोलेनम, बताओ। अरे बोलोगे तभी तो पता चलेगा ना। सोलेनम, दतूरा, पिटूनिया। सोलेनम, दतूरा और पिटूनिया। ओके, और इसमें कौन कौन आएगा? टिट्रिकम, नाइग्रम और मिलोंजिना। ये लिख लेना। अब कल हम प्लांट का और एनिमल का, कल तो मेरी क्लास है शायद, प्लांट और एनिमल का क्या कर लेंगे? पूरा डिस्क्रिप्शन कर लेंगे, फिर टेक्सोनोमिकल ऐड पढ़ लेंगे। चैप्टर खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन कर लेंगे। ये बार बार इसलिए लिखा जा रहा है कि याद हो जाए।
ठीक है, बाकी की चर्चाएं करेंगे ब्रेक के बाद। अब ब्रेक कितना लंबा होगा ये पता नहीं है, तब तक के लिए धन्यवाद।